ध्रुव और माया की यात्रा एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही थी जब उन्होंने अजंता का नाम सुना। लाल किले की घटना ने उन्हें एक गहरी पहेली में उलझा दिया था। अजंता की गुफाएं, जो प्राचीन कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है, अब उनके लिए एक नई चुनौती बन गई थीं। माया ने जब इस स्थान के बारे में पढ़ा तो उसे यह समझ में आया कि यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक गुप्त इतिहास का हिस्सा है। यहाँ कुछ तो खास है, माया ने कहा। ये गुफाएं सिर्फ चित्रों और मूर्तियों से भरी नहीं हैं, बल्कि इनमें एक गहरी कहानी छिपी है। ध्रुव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसका मन भी इस रहस्य की ओर खींचा जा रहा था। गुफाओं में जाने से पहले उन्होंने प्रोफेसर राव से मिलने का निर्णय लिया। प्रोफेसर राव, जो भारतीय प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ थे, ने उन्हें बताया कि अजंता की गुफाएं सदियों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रही हैं। यहाँ एक गुप्त संप्रदाय ने कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों को छुपाया था, उन्होंने कहा। ये कलाकृतियां केवल कला का नमूना नहीं हैं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति की कुंजी हैं। प्रोफेसर की बातें सुनकर ध्रुव और माया का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अजंता की ओर यात्रा शुरू की। गुफाओं में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर बनी चित्रकला और शिलालेख जैसे उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। माया ने कहा, यह सब एक पहेली की तरह है, हमें इसे हल करना होगा। जैसे जैसे वे गुफाओं के अंदर गहरे जाते गए, उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। गुफाओं में गुप्त समाज के सदस्य भी मौजूद थे, जो कलाकृतियों को खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक रात जब वे एक छिपे हुए कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, अचानक गुप्त समाज के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ध्रुव और माया ने अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करते हुए एक तीव्र टकराव का सामना किया। माया ने गुफाओं की सुरक्षा प्रणालियों को हैक किया, जिससे उन्हें भागने का मौका मिला। लेकिन भागते समय उन्होंने देखा कि गुप्त समाज के सदस्यों ने एक प्राचीन नक्शा खोज लिया था। हमें उन्हें रोकना होगा, ध्रुव ने कहा। अगर वे उस स्थान तक पहुंच गए तो वे एक ऐसी शक्ति को मुक्त कर देंगे जिसे हम समझ भी नहीं सकते। नक्शे के अनुसार वे उस स्थान तक पहुंचे जहां एक प्राचीन द्वार था, जो रहस्यमय प्रतीकों से ढका हुआ था। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, उन्हें एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी। तुम बहुत देर से आए हो ध्रुव शास्त्री, हमारी शक्ति अब जागने वाली है। यह सुनकर उनके मन में एक अजीब सा डर समा गया। द्वार खुल गया और एक तेज रोशनी ने गुफाओं को रोशन कर दिया। ध्रुव और माया ने देखा कि सुरंग के अंत में एक प्राचीन कलाकृति चमक रही थी, जो शक्ति का स्रोत थी। लेकिन तभी गुफाओं की छत हिलने लगी और एक भूस्खलन शुरू हो गया। वे भागने लगे, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, उन्हें जल्द ही वापस आना होगा। गुफाओं से बाहर निकलते ही उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा थी। अजंता का रहस्य अब भी उनके सामने था और उन्हें यह समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वे रात के अंधेरे में अजंता की ओर देखते हैं, माया का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नया प्रतीक और एक नया शहर का नाम, वाराणसी। यह नाम सुनते ही ध्रुव का मन फिर से एक नई पहेली में उलझ गया। वाराणसी में क्या रहस्य छिपा है, उसने सोचा। वैसे तो वाराणसी एक प्राचीन शहर है, लेकिन अब यह उनके लिए एक नया लक्ष्य बन चुका था। क्या ध्रुव और माया उस प्राचीन शक्ति को रोक पाएंगे? गुप्त समाज का असली मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले थे। इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए ध्रुव और माया को अपनी सारी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल करना होगा। अजंता की गुफाओं से मिली जानकारी और वाराणसी की ओर बढ़ते हुए उन्हें पता चलेगा कि यह यात्रा केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई भी है। अंत में ध्रुव और माया ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उनके मन में सवाल थे, लेकिन उनके दिल में एक मजबूत इरादा था। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। वाराणसी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने साहस और सच्चाई के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत की।